स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। पहले और दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं। इस बीच मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो मतदान हुए हैं उसके अंदर जो है तो कुछ रिज़ल्ट निकल कर सामने आए हैं, जिसके अंदर सबसे बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता दूं कि मौजूदा दौर में जिस तरह के हालात बने हैं, इन तमाम तर हालात को देखते हुए यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खामोश है। उनके बेसिक वोटरों पर जो वोटर एक वक्त में जो है तो बहुत ज़्यादा उनको जो है तो समर्थन कर रहा था, बहुत ज़्यादा जो तो वोट कर रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी उसी वोटर को लेकर खामोश नज़र आती है। उस वोटर के ऊपर जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर चुप्पी साधी हुई है, उस वोटर के ऊपर जो तो झारखंड के अंदर चुप्पी साधी हुई है, उस वोटर को लेकर गुजरात, राजस्थान और जो है तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जो तो खामोशी इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले चरण के अंदर जो है तो जिस तरह माहौल था कि पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वाकई में 400 पार का नारा जिस तरह से दिया जा रहा था और गोदी मीडिया जिस तरह से बता रहा था उसको क्लीन स्वीप कर देंगी और जो है तो यहाँ पर जो है तो बड़ी पकड़ में जो तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। लेकिन जैसे ही पहले चरण की वोटिंग हुई उसके बाद जो है तो सबको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और रही बात खुद गुजरात के अंदर क्या बन पड़ा है, तो ये तमाम तर चीज़ों से ये समझ में आता है। दोस्तों, उमूमी तौर पर और छोटी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ को अगर देखें, तमाम तर चीज़ों को अगर देखें, तो यहाँ पर अभी तक के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वो हक में नज़र तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन बेसिक तौर पर ये तमाम तर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर कितने वोट और कितने सीट गंवा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, सीटों की बात तो हम साइड में कर दें, लेकिन जो बेसिक वोटर था कहीं ना कहीं जो है तो वो छूटता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि हम बात करेंगे यादव जो है तो वोट और जो तो खुरमी वोट और जो तो कुमार वोट और बहुत सारे ऐसे वोटर रहे जो मैं आपको बता दूं कि बिहार से जो तो भारतीय जनता पार्टी को जो रिवायती तरीके से जो वोट करते थे, पूरे नहीं करते थे रेगुलरली, लेकिन जो एक तरह से देखा जाए तो कट्टर जिसको हम कह सकते थे, वो खामोश है। वो जो है तो सीधी तौर पर जो है तो पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रहा है, वो वोटिंग परसेंटेज गिरता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से वोटिंग हुई है उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार झटका ज़रूर लग रहा है। कहाँ पर की बात कर रहा हूँ मैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक वक्त में बड़ी सीटों के मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। वहाँ पर जो बेसिक तरीके से एक वक्त में मैं आपको बता दूं कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेतागण ये बात कहते हुए थकते नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो तो वोट शिफ्ट हुआ है समाजवादी से, भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हुआ है, लेकिन वापस से अब जो तो मैं आपको बता दूं कि वो वोट जो है तो भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। वो कहाँ जा रहा है, इस बात की गवाही तो जो है तो जब वोटिंग होगी आपको उसी वक्त समझ में आ जाएगा, लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है। इसके ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो जो है तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर के कई बड़े नेतागण हो उत्तर प्रदेश के, वो खामोश है, साइलेंट समझ चुके हैं कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ हो रही है। बहुत सारी जगहों पर तो ये तक लग रहा था कि जिस तरह से माहौल बना था कि इस बार जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह जो प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के होंगे वो योगी आदित्यनाथ होंगे, लेकिन ये चीज़ें बदल गई और पूरी तरह से माहौल जो तो उत्तर प्रदेश के अंदर बदला। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कई 5 सालों के अंदर कई एक उतार चढ़ाव जो तो हमने राजनीतिक तौर पर देखे, जिसमें जो तो मैं आपको बता दूं किसान आंदोलन, फिर उसके बाद जो तो मैं आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप और तमाम तर चीज़ें ऐसी हुई जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो बेसिक वोटर था वो छूटता चला जा रहा है, जिसका वोटिंग परसेंटेज के तौर पर कई गोदी मीडिया चैनल खुद बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक वोटर था वो वाकई में छूट रहा है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटिंग सीटिंग है, सीट्स जितने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो स्लाइटली कम हो सकते हैं। बिहार के अंदर तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर कुछ वक्त के बाद अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से खबर फैला रही है, आ रही है उनके बारे में कि जो है तो वो चुनावी मैदान में 10 सीटें उतारने वाले, तो 40 सीटों में से उन 10 सीटों के ऊपर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो वाकई में बाउंस बैक कर सकता है। और यहाँ पर जो तो उन 10 सीटों के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी अपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
उतारती है प्रत्याशी और वहाँ पर वोट मिल जाता है, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, गुजरात के अंदर जो है तो मैं बता दूँ कि कई एक सर्वे ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर 12 से 15 सीट पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग बताई जा रही है। तो शुरुआती दिनों में गुजरात के अंदर जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को उमूमी तौर पर स्ट्रांग ही बताया जाता है, लेकिन ये स्ट्रांगनेस इस बार अगर वाकई में रह जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात के अंदर से 12 सीट कम होना ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत के अंदर शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की उमूमी तौर पे आज का कार्यकर्ता जो बीजेपी का है वो ये समझता है कि शुरुआत बीजेपी की गुजरात से हुई है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी जो रिसेंटली उनका कार्यकर्ता उससे जुड़ा हुआ है तो वो यही समझता है कि बीजेपी की शुरुआत तो गुजरात से ही हुई है और गुजरात के ही नेता जो तो पूरे देश के ऊपर जो तो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा सकते हैं और जो तो उनके एजेंडे को वो मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर डाउनफॉल होता है तो सीधी तौर पर पूरे इस पर असर पड़ेगा आने वाले दिनों के अंदर। इस बार लोकसभा चुनाव की स्थिति क्या रहेगी, कौन सत्ता बनाएगा, इसको डीप में नहीं जाते हैं हम, सिर्फ यही बात जो है तो जिस तरह से बताई जा रही है। कई एक न्यूज़ चैनल है जिसके अंदर जो है तो ये बताया जा रहा है कि गुजरात के अंदर बाउंस बैक करने की कंडीशन में कांग्रेस है और कांग्रेस अगर वहाँ बाउंस बैक करती है तो इसका असर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर पड़ेगा और ये जो चीज़ रहेगी वो काफ़ी भयानक रहेगी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के अनुसार। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जो है तो काफ़ी बैकफुट पर भी है और कई जगहों पर देखा जाए तो इतनी स्ट्रांग है कि कांग्रेस के लिए जो है तो मुश्किलें खड़े कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो बन रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो पहली चरण के बाद दूसरे चरण के बाद जो है तो नेता जो है तो खामोश हो गए हैं। ये बात समझ में आ चुकी है कि जो वोटर था उनका, जिस तरह से हम कह सकते हैं ठाकुर हो गए, जिस तरह से हम कह सकते हैं यादव हो गए, जिस तरह से हम जो है तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ परसेंटेज के अंदर जो शिया समाज था वो भी जो है तो कहीं ना कहीं क्विट करता जा रहा है। और सीधी तौर पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि खासकर गोरखपुर के अंदर कुछ ऐसी खबरें मिल रही है कि वहाँ पर भी जो है तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर उठा रही है। अमेठी की बात छोड़ ही दीजिए, तो बहुत सारी जगहों पर जो है तो इस तरह की खबरें मौसूल हो रही है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को यहाँ फ़ायदा हो रहा है। इसी तौर पर मैं आपको बता दूं कि कई एक और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन का जो है तो मैं आपको बता दूं कि खेल ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन कहाँ पर ये तो किसका ये बिठा रहा है और कौन किसको जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। ये तमाम तरह पॉलिटिकल एजेंडाज, पॉलिटिकल थिंकिंग यहाँ होते हुए नज़र आ रही है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो अगर सीट कम भी होती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो कहीं ना कहीं वो सत्ता की तरफ जा सकती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।